ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों ने किया इंडिया को पीछे। समझ नहीं आ रहा है कैसे हम लोग गावा टेस्ट जीते। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ। ट्रेविस हेड तो एक ऐसे ही रावण है, असुर है, राक्षस है इंडिया के लिए, फिर आज 152 रन जड़ दिया। और ऊपर से मतलब ट्रेविस हेड तो घाव प्रत्येक मैच में देते आ ही रही थी इंडिया को, अब स्टीव स्मिथ भी फॉर्म में आ गए हैं। मतलब दो खिलाड़ी और दोनों तबाही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक बल्लेबाजी में जो विश्वास दिखाया था वो ट्रेविस हेड साहब थे। स्टीव स्मिथ का फॉर्म इस साल बिल्कुल लगा ही नहीं था, लेकिन गावा टेस्ट में उन्होंने भी शतक जड़ दिया है। और स्टीव स्मिथ को फॉर्म में आना मतलब खतरे की घंटी भारत के लिए बज गया है, ये आप मान के चलिए। ना उनके ओपनर फॉर्म में थे, ना मार्नस लाबुशेन फॉर्म में थे, ना स्टीव स्मिथ फॉर्म में थे। बल्लेबाजी में सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड जो भारत के खिलाफ नींद में भी रन मारेंगे वही चल रहे थे, लेकिन अब स्टीव स्मिथ भी चल गए हैं और स्टीव स्मिथ ने भी शतक बनाया है आज के मुकाबले में। ये भारत के लिए कहीं भी खतरा से कमी नहीं है। और बहुत पहले जैसे खेलते थे स्टीव स्मिथ ना, उस टच में नजर आ रहे थे। बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं आज वो अपने शतक के लिए, बहुत ज्यादा गेंदे को छोड़े हैं उन्होंने। पहले जो 50 रन उन्होंने बनाए हैं 128 गेंदों का सामना किया था, और जो बाद में 50 रन बनाए हैं मात्र 58 गेंदों में 50 रन बना लिए। तो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड दोनों ने मिलकर के भारत को मैच में बहुत पीछे धकेल दिया है। कल 28 रन से आगे आज आधा घंटा पहले मैच को शुरू किया गया। 5:50 के बदले 5:20 में मैच शुरू हुआ, क्योंकि कल मात्र 13.2 ओवर ही गेम हो पाया था। तो उसको कवर अप करने के लिए आज कम से कम 98 ओवर का गेम होना था, इसलिए आधा घंटे पहले मुकाबला शुरू हुआ। बुमराह की कहर बरपाती हुई गेंद पर आज 10 रनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर को पवेलियन लौटा दिया गया। उस्मान ख्वाजा और मैक्स स्विनी को कॉट बिहाइंड स्लिप के पीछे कीपर के हाथों कैच कराया गया और दोनों को पवेलियन भेजा गया। उसके बाद नीतीश रेड्डी ने मार्नस लाबुशेन को फर्स्ट सेशन में ही पवेलियन की रास्ता दिखा दिया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया पर भारत चढ़ी हुई मजबूत नजर आ रही थी, जब मात्र 76 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए थे भारतवासी, तो ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले में अपना वर्चस्व जमाएगी। फिर आया खेलने ऑस्ट्रेलिया का रावण, असुर ट्रेविस हेड। उसके बाद जो मारा है भाई ना, प्रणाम करते हैं ट्रेविस हेड साहब, प्लीज बकस दीजिए। धजिया धजिया उड़ा दिया है भाई इंडिया के गेंदबाजों को, सभी को मारा है। 152 रनों की पारी खेली है फिर आज, और 101 रनों की पारी खेली है फिर आज स्टीव स्मिथ ने। मतलब स्टीव स्मिथ की अगर आप बात कीजिएगा तो पूरे साल में एकमात्र 50 उनका आया था, और आज इंडिया के सामने उनका शतक आ गया। दूसरे सेशन में जो लंच से लेकर टी तक का सेशन होता है, एक भी विकेट ऑस्ट्रेलिया का नहीं गिरता है और 127 रन बनाती है ऑस्ट्रेलिया, और तेजी से बनाती है। उसके बाद फिर भारत जब टी के बाद आती है तो फिर दनादन 6 के एवरेज से स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड साहब रन बना रहे थे। जब 10 ओवर बचे थे नए बॉल लेने का, 70 से 80 ओवर के बीच का जो गेम था, दनादन चौके छक्के दिए जा रहे थे। फिर जब नया बॉल आया है और तब फिर बुमराह का कहर आया है, और फिर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ को आउट करके फिर भारत को गेम में बुमराह ने लाया है, और बुमराह ने भी पंजा खोला है। बुमराह की कहर बरपाती हुई गेंद से भारत दोबारा से फिर मौका था कि भारत जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को 350-400 के भीतर ऑल आउट कर दे, लेकिन फिर एलेक्स कैरी ने आकर के अपना 45 रन पर अभी भी नॉट आउट है, और अभी भी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 405 रनों पर 7 विकेट गिरा हुआ है, और अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं दूसरा दिन स्टंप होने के बाद। भाई इस मुकाबले में जो भी विकेट गिर रहे हैं देखा जा रहा है नए बॉल से ही गिर रहे हैं। अगर 25 से 30 ओवर तक विकेट गिर गए तो ठीक है, उसके बाद विकेट गिरना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आज भी जो विकेट गिरे वो 30 ओवर तक, 35 ओवर तक ही विकेट गिरे। उसके बाद जब बॉल पुराना हुआ तो आसानी से रन आ रहे थे, और पिच में बॉलर के लिए कोई मदद नहीं था, ना कोई स्विंग था, ना कोई सीम था, ना कोई टर्न था, ना कोई बाउंस था। और रोहित शर्मा पर फिर से सवाल उठने लगे हैं कि साहब आप इस गावा के टेस्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला क्यों लिए, जबकि इतना अच्छा बल्लेबाजी का पिच है, इतना अच्छा बल्लेबाज कर रहे हैं इस पर। बुमराह, सिराज, आकाशदीप सारे बॉलर को आसानी से बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो आपने ये भी गलती किया।
एक गलती तो आप बार बार कर रहे हैं कि पहला मैच में जो स्पिनर वाशिंगटन सुंदर खेले, दूसरा में आप उसको बैठाकर रविचंद्रन अश्विन को लिया है। अब तीसरा मैच में फिर रविचंद्रन अश्विन को बैठा करके रविंद्र जडेजा को खिला लिए। ये आप साबित क्या करना चाहते हैं? इन सब चीजों से समझ में नहीं आ रहा है। सवाल तो उठता है रोहित शर्मा साहब पर, बॉडी लैंग्वेज आपका सही नहीं रह रहा है रोहित शर्मा साहब बीच ग्राउंड में। और ट्रेविस हेड साहब का तो कोई तोड़ ही नहीं है, इंडिया के पास कोई तोड़ नहीं है। बीच फील्ड में सिराज से कहते हुए नजर आ रहे थे रोहित शर्मा कि भाई कुछ करो, इसका ट्रेविस हेड का कुछ करना पड़ेगा। ये ट्रेविस हेड नहीं है, ये ट्रेविस हेडेक है इंडिया के लिए। मतलब रावण की तरह मार रहा है यार। बुमराह ने 5 विकेट लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने से गेंदबाजी खराब हुई है। सामने से अगर आप आकाशदीप की पर्सनली बात कीजिएगा तो बंदा बहुत ज्यादा अच्छा गेंदबाजी किया है। ऐसा नहीं है कि वो गेंदबाजी खराब किया है, लेकिन क्रिकेट कितना क्रूएल गेम है इसी से आप पता लगा सकते हैं कि आकाशदीप को अभी तक 1 विकेट तक नहीं मिला है, जबकि वो गेंदबाजी के मामले में बुमराह के पैरेलल गेंदबाजी किया है। बुमराह से कतई कम अच्छा गेंदबाजी उनका नहीं हुआ है, लेकिन नसीब का बात है। देखिए 1 भी विकेट उनको नहीं मिला है। 22-23 ओवर अभी तक फेंक चुके हैं। इस मुकाबले में पीछे नजर आ रही है 405 रन बन चुके हैं और अभी भी 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथों में है। भले बुमराह का पंजा आया है, लेकिन सामने की तरफ से किसी भी गेंदबाज के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया गया है, विकेट नहीं मिला है। गेंदबाजी तो अच्छी हुई है लेकिन विकेट नहीं मिला है। लेकिन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का रन बनाना ये दर्शाता है कि पिच में बल्लेबाजी के लिए अभी भी जान है। और भारत को अब गेंदबाजी तो जो हुआ सो हुआ, बल्लेबाजी में रंग दिखाना होगा। विराट कोहली साहब जो गावा में टेस्ट नहीं शतक बना पाए हैं, उनको बनाना होगा। और स्टीव स्मिथ साहब भारत के खिलाफ 10वां शतक बना चुके हैं, 10 शतक बना दिए हैं आज के मुकाबले में। और टोटल ओवरऑल वो 33वां शतक उनका आया है। जसप्रीत बुमराह की अगर आप बात कीजिएगा तो जब से WTC चैंपियनशिप का शुरुआत हुआ है 5 विकेट हॉल उन्होंने ले लिए हैं, और ये सबसे ज्यादा है किसी भी बॉलर के द्वारा। हालांकि 5 विकेट हॉल पैट कमिंस ने भी लिया है, लेकिन आज उनको पीछे कर दिया है बुमराह ने, और बुमराह ने भी 5 विकेट हॉल ले लिया है। और इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 58 विकेट लेकर के बन गए हैं जसप्रीत बुमराह साहब। कुल 190 विकेट बुमराह साहब का टेस्ट करियर में हो चुका है। और बुमराह के गेंदबाजी का तो खैर कोई जवाब नहीं है, अभी तक 17 विकेट पूरे सीरीज में ले चुके हैं। अब लेकिन भारत को अब बल्लेबाजी पर ज्यादा जोर देना होगा, क्योंकि गेंदबाजी तो जो हुआ सो हुआ। अब रोहित शर्मा, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, ऋषभ पंत और विराट कोहली पर दारोमदार होगा। लेकिन भारत के तरफ से गेंदबाजी में बुमराह का साथ नहीं मिल पा रहा है सामने की तरफ से, और बुमराह को 25-25, 26-26 ओवर एक दिन में फेंकने को दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा दूर नहीं है कि बुमराह भी चोटिल होकर के आप ड्रेसिंग रूम में आपके बैठेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। गावा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया दिखाई कुछ और पिच है, लेकिन अंदर से वो कुछ और पिच है। ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का डर है कि कहीं हम तेज गेंदबाजी का पिच दे दे तो हम ही कहीं 100 पर ऑल आउट ना हो जाए, इस बात को उनका डर है। इसीलिए वो गाबा के पिच को दिखाया तो है कि पिच पर घास है, लेकिन ऐसा कुछ फास्टर को मदद वहां पर नहीं है, और सपाट पिच के तौर पर गाबा पिच खेल रही है। लेकिन एक इनिंग बैटिंग देखने के बाद आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक भारत का बल्लेबाजी नहीं देखेंगे आप नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सपाट है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो है वो काफी अच्छी बल्लेबाजी किए हो, और किए भी हैं ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ साहब ने। देखना है भारत क्या कर पाती है बैटिंग में। लेते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।